हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ये एक ऑनगोइंग एनीमे है, यानी गाइस ये अभी चल ही रहा है। और उसके साथ ही अगर तुम लोग एक मजा देने वाले एनीमे को देखना चाहते हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। इसको देखकर गाइस तुम लोग खुद ही बोलोगे तुम लोग को एपिसोड 2 भी चाहिए, लेकिन गाइस ये ऑनगोइंग है तो इसलिए इसका सीन शायद से तुम लोग भी जानते ही हो। तो स्टार्टिंग में हमें बताया चले दिमन के बारे में, यानी दिमन कैसे होता है और उसके साथ ही वो लोग क्या इंसान के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी दिमन इंसान के खिलाफ होता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा पाया जाता है डिमन इंसान के खिलाफ ही होता है और उन लोगों के बीच में एक फाइट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जहां पर डिमन इंसान के बहुत सारे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर इंसान के चाहने वाले बन जाते हैं। आज की कहानी खैर इसके बाद ही सीन आज एक अकेडमी में जहां पर एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ बातें करे होते हैं। इसके बाद टीचर कहता है तुम्हारा रिजल्ट बहुत खराब है, यानी तुमने अपने टेस्ट में 0 लाया है और उसके साथ ही तुम्हारा परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है, तो इसलिए क्या तुम सोचते हो तुम आगे जा पाओगे। और उसके बाद स्टूडेंट कहता है यानी इस बंदे का नेम है एल से, हाँ इसके रियल नेम है एल, तो जो कि गाइस में जानता हूँ सब लोग इसको गाड़ी के नाम से जानते हैं, यानी एल तो सब लोग जानते हैं गाड़ी का नेम है, तो इसलिए हाँ मैं इसको नहीं लेने वाला, यानी मैं इसको एल मतलब एल, तो इसलिए तुम लोग इसको मैनेज कर लेना। वेल इसके बाद ही कहता है हाँ वो आगे जाना चाहता है। वेल इसके बाद टीचर कहता है बात तो सही है, यानी कोई भी आगे ही जाना चाहेगा, लेकिन इसके बाद भी जो इसके बाद वाला स्टेप है ये बहुत खतरनाक है, यानी तुम्हारे लिए ये नहीं हो पाएगा। तुमने भी देखा है इसके बाद वाले स्टूडेंट को, यानी वो लोग बहुत से ब्रिलियंट होते हैं और उसके साथ ही ये अकेडमी मैजिक के मामले में बहुत से ऊपर का है, तो इसलिए शायद से तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे। वेल इसके बाद एल कहता है नहीं वो आगे जाना चाहता है, यानी वो आगे इस अकेडमी में पढ़ना चाहता है। वेल इसके टीचर कहते हैं ठीक है हाँ मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन के अलावा और कुछ नहीं। वेल इसके बारे में दिखा चला एल अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है और उसी बीच एक लड़की आ जाती है, यानी एल की दोस्त, और उसके बारे में वो कहती है एल तुम्हारा क्या हुआ। वेल उसके बारे एल कहता है उसका रिजल्ट खराब है तो उसके कारण हो सकता है वो आगे नहीं जा सकता। और इस बात को सुनकर ही वो लड़की भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसके बारे में वो कहती है क्या सच में तुम, और उसके बाद एल कहता है नहीं उसके पास एक चांस है, और उसके बाद वो लड़की कहती है तो क्या मैं तुम्हारा हेल्प कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद एल कहता है हाँ वैसे तो उसे हेल्प चाहिए लेकिन अब के टाइम पर नहीं, तुमने बोला तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके लिए थैंक्स। और उसके बाद वो लड़की कहती है ठीक है तुम जो करना चाहते हो। और उसके बाद एल चला जाता है एक लाइब्रेरी में, एल सोचता है हाँ इसका सीन ये था, यानी एल का मार्क्स पहले से बहुत ज्यादा कम था और उसके साथ ही एल के पास कोई फीमेलर नहीं था, जो कि इस अकेडमी में बहुत से इंपॉर्टेंट है, यानी आगे जाने के लिए फीमेलर होना ही होगा। लेकिन एल के पास वो नहीं था और उसके साथ ही लिलिया इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो कहता है जो करना होगा वो खुद ही करेगा। और उसके बाद वो चला जाता है लाइब्रेरी में। वेल उसके बाद हमें दिखा चला है इधर बहुत सारे बुक्स होते हैं और उसके बाद वो देखने लग जाता है सारे बुक्स को, जहां पर हाँ इधर बहुत सारे बुक्स होते हैं और इसी बीच एक बुक आप ही नीचे आ रहा होता है, यानी वो बुक ऊपर होता है लेकिन वो अपने आप ही गिर रहा होता है और उसकी बारी वो एल के सर पर ही गिर जाता है। ये बुक बहुत मोटा होता है तो उसके कारण एल को बहुत हर्ट भी होता है। बुक को अच्छे से देखते हैं जहां पर वो कहता है हाँ ये बुक थोड़ा पुराना है और उसके साथ ही हो सकता है ये उसके काम में आ जाए। और उसके बाद वो इसी बुक को लेकर होम में आ जाता है और उसके बाद वो देखने लग जाता है इस बुक के बारे में, यानी इधर एक स्पेल होता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इधर ये भी लिखा होता है इससे पहले इसको कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो इसलिए एल सोचता है शायद से उससे भी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी वो ट्राई करता है, यानी वो इस बुक के अनुसार एक सर्कल को बनाता है, यानी एक स्टाइल का सर्कल को बनाता है। और उसके बाद वो कहता है यानी ना चाहने ये काम होगा या फिर नहीं, लेकिन वो करेगा। और उसके बाद वो इसके ऊपर ही अपना खून का एक ड्रॉप गिरा देता है और उसके बाद एल देखने लग जाता है इधर क्या होने वाला है। और इसके बारे में दिखा सकते हैं जो सर्कल होता है ये चमकने लग जाता है, जहाँ पर इसको लेकर एल बहुत से एक्साइटेड होता है, क्योंकि इससे पहले इसको किसी ने कंप्लीट नहीं किया था लेकिन अब हो रहा है, तो इसे लेकर ये एल के लिए बहुत बड़ा बात था, तो इसे लेकर एल बहुत से एक्साइटेड होता है। ऐसे ही एल देख रहा होता है इधर क्या होने वाला है। और इससे भी जो दिखा चला इसके अंदर से एक बाहर आ जाते हैं, यानी एक लड़की होती है, वैसे वो इधर नंगी थी, तो इसे लेकर एल बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उसके बारे में कहता है हे तुम नंगी हो। उसके साथ एल सोच रहा होता है उसने ये सब क्या कर डाला, यानी इधर एक दिमन आ गई है, लेकिन एल शॉक्ड होता है। और उसके बाद वो दिमन कहती है ऐसे तुम क्या करना चाहते हो। और उसके बाद एल कहता है तुमने कपड़ा नहीं पहना है तो इसलिए तुम कुछ पहन लो। और उसके बाद वो दिमन कहती है जो भी हो तुम ये सब देख सकते हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं वो ये सब नहीं देख सकता, यानी अजीब सी चीजें वो ये सब नहीं देख सकता। और उसके बाद दीमन कहती है जो भी हो मैं जानती हूँ तुम मुझे किस लिए बुलाए हो, यानी मेरे साथ तुम वो करना चाहते हो, तो इसलिए तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसके बाद वो दीमन एल के पास यानी एल के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर एल का हालत बहुत खराब हो गया था, यानी वो सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि जो दिमन है वो तो कुछ और ही करना चाहती है, यानी वो सोचती है एल उसके साथ कुछ और ही करने के लिए उसे बुलाया है, तो इसलिए वो कह रही है मेरे साथ जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। और उसके साथ वो एल के बहुत सारे पास आ रही होते, तो इसलिए एल सोच रहा होता है वो क्या बोलेगा, यानी वो क्या ऑर्डर देगा। और उसके बाद एल कहता है, यानी एल के मुंह से निकलता है तुम मेरा फीमेलर बन जाओ। इस बात को सुनते ही जो वो दिमन होती है उसके ऊपर यानी उसके उन दोनों के ऊपर ही एक निशान सा आ जाता है और एक निशान हाथों में भी आ जाता है, जहाँ पर इससे ही एल और वो दिमन एक साथ हो गए थे, यानी वो दोनों एक हो गए थे।
वो दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं और उसके बाद वो दिमन के पहुंच पास आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हम दोनों एक हो चुके हैं, तो इसलिए मुझे तुम्हारा माना चूसने दो। और उसके बाद वो एल के साथ दबा के किस करती है, यानी वो दोनों बहुत सारे किस करते हैं और उसके बाद एल तो क्या मैं अब तुम्हारा मास्टर हूँ। और उसके बाद वो दिमन कहने लग जाते हैं हाँ तुमने सही कहा। और उसके साथ ही वो एल को चूड़े होते हैं, यानी सब जगह में चूड़े होते हैं, तो तुम लोग जान सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए एल शर्माने लग जाता है और उसके साथ वो सोचने लग जाता है अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो दिमन है वो तो कुछ और ही करना चाहते हैं। खैर इसके बाद पहले उसके बाद वो दिमन कहती है मेरा नेम है भरमिल, तो इसलिए तुम मुझे भरमिल बुला सकते हो, वैसे मैं एक दिमन हूँ। खैर इसके बाद एल कहता है तुम जो भी हो, यानी हाँ तुम पहले कुछ कपड़े पहन लो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता, तुम नंगी हो। वेल उसके बाद भरमिल चली जाती है अपना कपड़ा लेने के लिए और उसके बाद वो कहते हैं वैसे तुम एक लड़के हो तो इसलिए तुम्हारा कपड़ा मेरे ऊपर कैसे सूट आएगा, यानी मैं कैसे पहन सकती हूँ। और उसके बाद एल कहता है मेरे पास लड़कियों के भी कपड़े हैं। वेल उसके बाद भरमिल कहती है जो कि तुम्हारे रूम में लड़कियों के कपड़े हैं। वेल उसके बाद एल कहता है नहीं तुम जो सोच रहे हो वैसा बात नहीं है, यानी मेरे पास एक छोटी सी बहन है और उसके कपड़े ही इधर है। और उसके बारे में दिखा जाता है भरमिल एक ड्रेस को सिलेक्ट कर लेती है और उसके बाद एल देखता है भरमिल कैसा ड्रेस पहनी है, जहाँ पर हाँ भरमिल ने फिर से एक हॉट सी ड्रेस पहने रखी थी, जो कि गाइस इससे भरमिल बहुत ज्यादा अलग सी दिख रही होती है। तो इसे देखकर फिर से एल शर्माने लगता है और उसके बाद भरमिल और एल एक साथ बैठते हैं और एक साथ बातें करे होते हैं, जहाँ पर एल अपने बातें कह देता है, यानी उसका जो कंडीशन था इसके बारे में कह देता है। और उसके बाद भरमिल कहती है ये बहुत ज्यादा फनी बात है, अरे तुम इतने सारे क्यों, तो और उसके साथ ही तुम्हें ये भी नहीं आता, यानी मैजिक भी ढंग से नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं यानी मैं भी मैजिक जानती हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। और इस बात को सुनकर एल हैप्पी होता है और ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर एल को लेके आज के क्लास में और उसके साथ वो बातें कर रहा होता है टीचर के साथ, यानी बातें बता रहे थे टीचर अपना सारी बातें बता रहे थे टीचर को। और उसके बाद टीचर कहने लग जाते हैं हाँ तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन इसके बाद भी ये अलाउ नहीं हो सकता, यानी वैसे भी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है और उसके साथ ही मैं कैसे मान लूं तुम्हारा ही फीमेलर है। वेल उसके बाद इसको ही सुनकर भरमिल को गुस्सा आ जाता है और उसके बारे वो कहती है ये आपने नहीं सुना, यानी जो एल ने कहा था मैं उसकी फीमेलर हूँ, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो हाँ मैं दिखा सकती हूँ। और इसके बाद फर्मिल अपना वो दोनों दिखा देती है, यानी उसमें वो साइन होता है, इससे प्रूफ हो जाता है फर्मिल एल का ही फीमेलर है। वैसे इसके बाद इसको देखकर टीचर के मतलब लौड़े लग जाते हैं, यानी तुम लोग कह सकते हो मतलब टीचर इधर बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और उसके बाद वो देखने लग जाते हैं, यानी आश्चर्य से देखते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं वैसे हाँ बात तो सही है, यानी मैं जान गया हूँ फर्मिल एल का ही फीमेलर है, लेकिन इसके बाद भी कहता है एक डेमन और एक इंसान एक साथ नहीं रह सकता, यानी उन दोनों के बीच में कभी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। यानी ये कौन देखता है, वैसे भी मैं एल के साथ रहने वाली हूँ तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता। वेल इसके बाद टीचर कहता है अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है मैंने अप्रूव कर लिया, यानी तुम दोनों एक साथ ही रह सकते हो। दूसरी तरफ हमें दिखा सकते लिलिया को, यानी एल के पुराने दोस्त को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके साथ वो कह रही होती है ये कौन आ गई। पहले इसके बारे में दिखा सकते क्लास में जहाँ पर फर्मिल और एल एक साथ ही बैठे होते हैं और इधर फर्मिल एल के साथ कुछ और ही कर रही होते हैं, यानी हाँ इधर वो लोग क्लास नहीं कर रहे होते हैं, जो कि तुम लोग देख सकते हो। तो इसे लेकर टीचर कहने लग जाते हैं वैसे तुम दोनों क्या कर रहे हो, यानी तुम लोग क्लास नहीं कर रहे हो। वैसे इसके बारे फर्मिल कहती है नहीं हम लोग क्लास कर रहे हैं और उसके साथ ही एक फीमेलर अपने मालिक के पास बैठ सकते, ये उसका हक है, तो इसलिए इसमें तुम्हारा कोई देखना है तो दूसरों को भी देखो, यानी वो लोग भी तो यही करते हैं। और इस बात को सुनकर टीचर थोड़ा शर्मिंदा होता है और इसके बारे में कहते हैं हाँ तुम लोग जो करना चाहते हो वो करो, यानी क्लास ही करो जिस तरह से करना चाहते हो। खैर इसके बाद इसको देखकर लिलिया और भी गुस्सा हो जाती है, यानी टीचर ने जब उन दोनों को रोका था तब लिलिया हैप्पी हो गई थी। लिलिया सोचती है हाँ अब शायद ये एंड होने वाला है, लेकिन इसके बाद भी हाँ ये एक अलग ही लेवल पे चला गया था, तो इसलिए लिलिया गुस्सा होती है। खैर इसके बारे में दिखा चला है क्लास ऐसे चल रहा होता है, लेकिन उन दोनों की जो हरकतें होते हैं ये बहुत बुरा होते जा रहा था, यानी गंदा होते जा रहा था। इसे देखकर लिलिया गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो खड़ी होकर कहने लग जाती है तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो, यानी ये एक क्लास है तो इसलिए इसका तो कदर करो। और उसके बाद इसको सुनकर जो टीचर होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं लिलिया थोड़ा शांत से कहो, यानी तुम बैठ जाओ और इन दोनों को जो करने दो, क्योंकि वैसे भी हाँ ये दोनों अपना हक का ही काम कर रहे हैं। वैसे हाँ गाइस ये सीन बहुत ज्यादा अजीब सा होता है, यानी बहुत ज्यादा फनी होता है। खैर इसके बारे में दिखा जाए शाम वाला सीन, जहाँ पर फर्मिल एक साथ ही होता है, यानी अभी इधर फर्मिल एल के साथ कुछ करी होती है, तो इसे देखकर लिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, यानी लिलिया उन दोनों के पास आती है और उसके बाद वो एल को कहती है एल तुम्हें क्या हो गया, यानी ये कौन है मुझे अच्छे तरीके से सच्ची बताना। और उसके बाद एल अपने मन में ही सोचता है फर्मिल को कहा था फर्मिल तुम एक डेमन हो, यानी तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकती हो। और उसके बाद फर्मिल कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, यानी फर्मिल अपना जो और नहीं या फिर जो तेल है उसे छुपा लेते हैं, यानी गायब कर लेते हैं और ऐसे ही भरमिल बन जाते हैं एक इंसान। और उसके बाद वो कहती है अब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इस बात को एल कहने वाला होता है, लेकिन इसी बीच लिलिया अपना जो ताया होता है उसे उतार लेती है और वो के मुंह पर मार देते हैं, यानी ये एक ड्वेल का साइन था। और उसके बाद लिलिया कहती है हाँ मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ,
अगर मैं इस फाइट को जीत गई तो इसके बाद तुम्हें मेरा आदेश मानना पड़ेगा, यानी तुम्हें फर्मिल से दूर रहना पड़ेगा और उसके साथ ही मुझे सच्चाई बोलना पड़ेगा। और उसके बाद ही कहते हैं वैसे लड़की क्या कह रही है, और उसके बाद ही एल देखते हैं एक नोटबुक को जहाँ पर लिखा हुआ था ये एक का रूल है, यानी अगर दो स्टूडेंट के बीच में ऐसे अगर दरार आ गई तो इसे यानी एक डुएल करके ही इन दोनों के बीच में जो दरार है उसे मिटाया जाता है, बात मनवा के। उसके बाद फर्मिल कहती है अगर एल जीता तो, और उसके बाद लिलिया इधर शर्माने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है तो उसके बाद अगर एल मुझसे वो करना चाहेगा तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सकती हूँ, यानी मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे कुछ करने लग जाते हैं जो कि हाँ ये भी बहुत ज्यादा अजीब होता है। खैर इसके बाद आ जाते होश में और उसके बाद वो कहते हैं नहीं वो नहीं हारने वाली, यानी वो एल को हराने ही वाली है। उसके बारे में दिखा चले ऐसे ही जो ये डुएल था वो हो गया था श्योर। इसके बारे में दिखा चले वो लोग आ जाते हैं स्टेडियम में और उसके बाद ये फाइट स्टार्ट हो चले जहाँ पर लिलिया पहले अटैक करती है, यानी लिलिया अपने पावर में आ चले, जहाँ पर इसको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि लिलिया का पावर बहुत ज्यादा था। और उसके साथ ही लिलिया कह रही होती है वैसे भी एल तुम नहीं जीतने वाले, लेकिन जो भी हो मुझे प्रूफ तो करना ही होगा, तो इसलिए अब इसको सहो। इसको लेकर एल के फत के चार हो गया था और उसके बाद सोच रहा होता है वो कैसे जीत पाएगा क्योंकि उसके पास ऐसा पावर ही नहीं था, यानी वो लीला को कैसे हरा सकता है। उसके बाद ये फर्मिल आगे आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ तो इसलिए मैं इसे संभाल सकती हूँ, यानी हाँ मेरा ये हक है। और उसके बाद वो आगे आ जाती है, तो इसके बाद इसको देखकर लिलिया हैप्पी होती है और वो सोचती है हाँ इसको पहले थोक देते हैं। उसके बाद लिलिया अपना अटैक कर देती है जहाँ पर फर्मिल इसे बहुत ज्यादा इजिली सह लेती है, लिलिया फर्मिल के ऊपर अटैक। और इसके बाद लिलिया खुद ही सोचती है सच फर्मिल हार गई है, यानी इधर लिलिया जीत गई है। लेकिन इसके बाद वो देखती है फर्मिल बहुत ज्यादा सही हालत में होते हैं, यानी फर्मिल को एक स्क्रैच तक नहीं आया था। तो इससे तुम लोग फर्मिल का पावर का अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद फर्मिल कहती है बस इतना ही, और उसके बाद फर्मिल अपना अटैक करने लग जाती है। पर फर्मिल बहुत सारे अलग से अटैक करती है, यानी वो लिलिया के पास आकर लिलिया के साथ कुछ करने लगती है और इसको क्या करी लिलिया हार जाती है, यानी फर्मिल लिलिया के साथ बहुत सारा अश्लील कांड करने लग जाती है और इसे हंस के यानी का हालत बहुत बुरा हो गया था और ऐसे लिलिया हार जाती है। ऐसे ही एल का जीत हो चुका था। उसके बाद वो लोग आमने सामने हो जाते हैं और उसके बाद एल कहता है जीत गए, तो अब इस हिसाब से एल का बात लिलिया को मानना पड़ेगा। और उसके बाद इसको सुनकर लिलिया कहती है ठीक है अगर तुम मेरे साथ वो करना चाहते हो तो मुझे करना ही पड़ेगा, यानी जो बारे के अनुसार जो हम लोगों ने कहा था तो इसलिए मुझे मानना ही पड़ेगा। और ऐसे वो शर्माने लग जाते हैं। खैर इसके बाद एल कहता है तो मैं चाहता हूँ तुम फर्मिल का दोस्त बन जाओ। और उसके बाद फर्मिल लिलिया वो दोनों इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं और उसके बाद लिलिया फर्मिल के साथ दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद भी वो दोनों ही अपने बात में अड़े हुए थे, यानी एल किसका है इससे तुम लोग कह सकते हो हाँ दोस्ती तो वो लोग कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों अभी वही कंपटीशन में है। इसके बारे में दिखा चले रात को जहाँ पर एल अपने घर में होता है और उसके साथ वो फर्मिल को कह रहा होता है तुम स्कूल में ये सब मत करना, यानी हाँ तुम मेरा फेमिलियर हो सकते हो लेकिन इसके बाद भी तुम ये सब मत करना क्योंकि इससे मुसीबत भी हो सकता है। और उसके बाद फर्मिल कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी आज तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब लिलिया के कारण ही हुआ था। और उसके बाद एल कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो भी हो तुम जान गई हो ये एकेडमी कैसा है। उसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद फर्मिल के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहते हैं मुझे माना चाहिए। और उसके बाद वो एल के साथ फिर से किस करने लग जाती है, यानी एल का माना चूसने लग जाती है। और उसके बाद एल कहता है वैसे फर्मिल तुम मेरा माना या फिर ये सब क्यों चूसती हो। और उसके बाद फर्मिल कहती है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पहले पावर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद मैं एक जगह में सील हो गई थी, अब मैं फ्री हो गई हूँ और मैं कमजोर हूँ, तो इसलिए मुझे तुम्हारा पावर चाहिए, यानी माना चाहिए। यानी जब तुम मेरे पास होगी या फिर मैं जब तुम्हारा माना लूंगी तभी मैं अपने पावर में आ सकती हूँ, और यही बात है। और उसके साथ ही एल के साथ कुछ और करने लग जाते हैं, जहाँ पर एल कहने लग जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी बहुत हो गया किसी बहुत ज्यादा है, लेकिन और उसके आगे एल नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी फर्मिल कहा मानने वाली थी और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था, यानी गाइस हाँ अगर तुम मजा लेना चाहते हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है, और मैंने कहा था और शायद तुम लोग पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक एंड उसके साथ ही हाँ एपिसोड 2 कमेंट कर देना, क्योंकि वैसे भी ऑनगोइंग है तो इसलिए इसका एपिसोड एक वीक में एक बार ही आता है। या बाय।